हाय एवरीवन, वेलकम टू CEC PIS अकेडमीज़ न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज का डेट है 16 जुलाई। लेट्स बिगिन। सो अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ @CACP_Assam को फॉलो कर सकते हैं। सो बिफोर आई बिगिन विद द एनालिसिस, let me inform you, and I am very glad that on behalf of CEC PIS Academy I am announcing it that this upcoming Saturday, that is on at 7 p.m. 19th July 2025, our Mayur Chaudhary sir will be taking a webinar on the YouTube channel of CSAPIS Academy that is absolutely for free, and he will be talking about the do's and don'ts and how to prepare. He will give you a complete guide for your upcoming APEC 2026, जो कि अभी भी नियर अबाउट 1 ईयर इज़ रिमेनिंग कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप प्रिपरेशन स्टार्ट दोगे, तो उसके लिए मयूर सर आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करेंगे। उसके लिए आप तुरंत रजिस्टर करिए। So what are the topics that today we'll be discussing? Today we'll be discussing about the first topic, very interesting, that is feeding stray dogs. इस stray dogs फीडिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राय अपना दिया है, वो हम देखेंगे। द नेक्स्ट वी विल सी द होम कमिंग ऑफ शुभांशु शुक्ला, जो न्यूज़ है, और उससे रिलेटेड द सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया क्या क्या हो सकता है, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द गगनयान मिशन ऑल्सो। नेक्स्ट हम देखेंगे द एंटी सैक्रिलेज बिल ऑफ पंजाब। पंजाब में एक एंटी सैक्रिलेज बिल पास हुआ है, वो क्या है वो देखना होगा। नेक्स्ट इज़ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडोलेसेंट रिलेशनशिप। इट इज़ टेकन फ्रॉम एन एडिटोरियल आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है कि एडोलेसेंट रिलेशनशिप्स की क्रिमिनलाइजेशन को लेकर क्या इशू है वो हम देखेंगे। एंड लास्टली वी विल सी एन न्यूज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड ऑल्सो इकोनॉमी, दैट इज़ डीकार्बनाइजेशन ऑफ ग्लोबल शिपिंग। The first news is about feeding stray dogs. तो न्यूज़ यहाँ पर क्या है, Why don't you feed strays in your house? ये सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटिशनर को पूछा है कि आप अपने घर में, घर के आंगन में स्ट्रे डॉग्स को क्यों नहीं फीड कर रहे हो। सो व्हाट इज़ द इशू अराइजिंग विद दिस फीडिंग ऑफ स्ट्रे डॉग्स। देखिए, तो पहले न्यूज़ को कंप्लीट करते हैं। द बेंच, सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, इट हैज़ आस्क्ड द पिटिशनर कि वाई ही कुड नॉट फीड द स्ट्रेज इनसाइड देयर ओन हाउस। इंस्टेड दैट पर्सन वॉज यूजिंग पब्लिक स्पेसेस, जो कि हाईलाइट करता है द कंसर्न्स ओवर पब्लिक सेफ्टी, हैरेसमेंट टू द कम्यूटर्स, देर आर मेनी हैरेसमेंट एलिगेशंस टू, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023। तो जो ये रूल्स है, इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में जो ये चैलेंजेस, हर्डल्स आ रहे हैं, उसको भी एड्रेस किया गया। व्हाट इज़ द key issues here? If you see, the first issue is about legal responsibility versus public order. Before starting with this, let's talk about firstly the animal birth control rules, या फिर उसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, ABC rules। तो ABC rules जो है, what it guides about, it says about there is a mandate sterilization of the dogs to control their population. Plus it talks about the vaccination. Then it also talks about the care for community animals. Okay, ये community animals में क्या आएंगे, ये community animals में आ जाएंगे the strays। स्ट्रे डॉग्स जो है, उनको ABC रूल्स क्या कहता है, उसको community animals कहा जाता है। इसी ABC रूल्स में है एक रूल 20। The Rule 20, it puts the responsibility on the resident welfare associations or any local bodies to designate feeding points। तो स्ट्रे डॉग्स को फीड करने के लिए कुछ फीडिंग पॉइंट्स ही चुने गए हैं, उसी जगह पर उनको फीड किया जा सकता है, ना ही कहीं ओपनली इन अ रोड और एनी फुटपाथ। ठीक है, तो अगर ये जो किया जाता है ओपनली, अगर कम्युनिटी डॉग्स को खिलाया जा रहा है, इट वायलेट्स द रूल 20 ऑफ द ABC रूल्स। ऑलराइट, तो सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट यही है। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, दे हैव अपहेल्ड द राइट टू फीड कम्युनिटी डॉग्स बट विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ये नहीं कहा गया कि आप लोग फीड नहीं कर पाओगे, यू कैन फीड देम बट विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स को मान के ही आप उनको फीड कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द की इशूज़ है कि देयर लाइज सम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस द पब्लिक ऑर्डर। दैट इज़ द फर्स्ट इशू, जहाँ पर
इंडिविजुअल कंपैशन कि आप लोगों के दिल में, मेरे दिल में जो स्ट्रे डॉग्स के लिए जो कंपैशन है, जो दया है, तो हमें देखना होगा इट मस्ट बी बैलेंस्ड विथ पब्लिक सेफ्टी. देन देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट हु विल डिसाइड द फीडिंग पॉइंट. तो ABC रूल 20 के अंदर जो फीडिंग पॉइंट्स के बारे में कहा गया, तो ये फीडिंग पॉइंट्स जो कौन डिसाइड करेगा, इंडिविजुअल्स, RWAs या फिर कोई लोकल बॉडीज़. एंड नॉन कंप्लायंस बाय द लोकल बॉडीज़ लीड्स टू कन्फ्लिक्ट्स. अगर वो लोकल बॉडीज़ जो है वो अगर इन चीज़ों में कंप्लायंट नहीं होते, फीडिंग पॉइंट्स को डिटरमाइन करके, स्केच आउट करके नहीं दे रहे, तो डेट विल रिजल्ट इनटू कन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट कम्स पब्लिक सेफ्टी. सो स्ट्रे डॉग्स को यहाँ वहाँ खिलाने से इट हैज़ अ डॉग है, वो एनिमल है, दैट इज़ नॉट अ सोशल एनिमल. सो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ अटैक्स to children, especially children and elderly, attacks on children, elderly and the daily commuters also. Morning walkers, cyclists, especially they are vulnerable with the stray dog attacks. Next, the urban governance failure. The municipal authorities often lack infrastructure for डेजिग्नेटेड शेल्टर्स. गैप्स इन स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन प्रोसीजर टाइमली नहीं होता है, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाया है, तो वो एक इशू है. फिर कुछ एथिकल डायलेमा भी होगा, जैसे कि जो एनिमल है दे आर वॉइसलेस, राइट. द वॉइसलेस एनिमल्स वर्सेस द ड्यूटी टूवर्ड्स द फेलो सिटीजन्स. सो देयर इज अ कंसर्न ऑफ सेफ्टी एज वेल एज वेल बीइंग. Alright, so there comes a question about the virtue ethics and utilitarian ethics. ठीक है, आप शायद आपने ethics में पढ़ा होगा about the virtue ethics, और एक है versus utilitarian ethics. ठीक है, तो आपको चूज़ करना है कि जो वर्च्यू एथिक्स है कि जो डॉग है, वॉइसलेस एनिमल्स है, उनको प्रायोरिटी दिया जाए या फिर जो यूटिलिटी है, पब्लिक यूटिलिटी है, उनको प्रायोरिटी दिया जाए. दैट इज़ द एथिकल डायलेमा देयर. एंड ऑल्सो द जुडिशियल इंटरवेंशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट रिमार्क शोज़ लिमिट ऑफ जुडिशियल सोल्यूशन. तो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो इसमें कुछ जुडिशियल सोल्यूशन ऐसा देने लायक है नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव विल के ऊपर होगा. गवर्नमेंट विल डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. ऑलराइट, okay, let's start with the next news, that is about Shubhanshu Shukla ji's homecoming. So what is the news here कि 18 दिन के बाद जो Axiom मिशन 4 किया गया था, जहाँ पर इंडिया से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी, he went to the ISS and became the first Indian to go to International Space Station. He was there for 18 long days and after that he has returned to इंडिया और रिटर्न टू अर्थ. ऑलराइट, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन अगर देखते हैं तो इसमें क्या क्वेश्चन, नॉट अबाउट होम कमिंग और कुछ, यहाँ पर मिशन से क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर सिग्निफिकेंस क्या है उस मिशन का इंडिया के ऊपर, वो क्वेश्चन आ सकता है. सो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ गगनयान प्रोजेक्ट. कि जो गगनयान प्रोजेक्ट इंडिया 2026 में करने वाला है, उसमें जो ये एक्सियम 4 मिशन में जो इंडिया का पार्टिसिपेशन है वो कितना लाभदायक होगा. ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर हम सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया देखते हैं, द फर्स्ट इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर गगनयान. मतलब जो एक्सपीरियंस, जो स्किल, जो ट्रेनिंग गेन किया गया है बाय इंडियन एस्ट्रोनॉट्स देयर, which will help in the preparedness of Gaganyaan. So which will be Gaganyaan will be India's first indigenous human space flight program. Alright, which will give a direct exposure to mission operations, life support system, then in research in microgravity research, and also it will align India with the international best practices. Next significance, technological and strategic benefits, जहाँ पर इंडिया का
इंडिजिनियस कैपेबिलिटी को दर्शाया जाएगा, विच विल हेल्प टू मैनेज द क्रूड मिशन। क्रूड मिशन का मतलब क्या है कि जो स्पेस मिशन में क्रू लोगों को भेजा जाता है वो क्रूड मिशंस, और होता है अनक्रूड मिशंस। ओके, विच विल ऑल्सो स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल कोलाबोरेशन ऑफ इसरो एंड विथ सम ग्लोबल प्राइवेट प्लेयर्स लाइक स्पेस एक्स या फिर एक्जियोम। जैसे कि नासा ने स्पेस एक्स के साथ ये एक्जियोम 4 मिशन किया है, नासा एंड स्पेस एक्स। तो फ्यूचर में इसरो और स्पेस एक्स हो या फिर कोई और अलग प्राइवेट कंपनी हो, उसके साथ ये कोलाबोरेशन किया जा सकता है। ऑल्सो ये जो है शुभांशु शुक्ला जी को जो भेजा गया है, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ डिप्लोमेसी एंड सॉफ्ट पावर विच रीइंफोर्सेस इंडियाज़ इमेज एज एन इमर्जिंग स्पेस पावर, कि वो दर्शा रहा है दुनिया के सामने जो इंडिया जो है वो फ्यूचर में आने वाले समय में वो भी स्पेस प्रोग्राम में लीड कर सकता है, विच विल स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक टाइज विथ यूनाइटेड स्टेट्स, ऑल्सो विद द यूरोपियन पार्टनर्स एज वेल। बट ये सब करने में कुछ चैलेंजेस ज़रूर है, जैसे कि ह्यूमन फैक्टर। ओके, क्योंकि अगर एक इंसान माइक्रो ग्रेविटी में रह रहा है जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो विच डज़ इम्पैक्ट द कार्डियोवास्कुलर, मस्क्यूलोस्केलेटल या फिर साइकोलॉजिकल हेल्थ, जिसके लिए रोबस्ट रिहेबिलिटेशन चाहिए। इसीलिए शुभांशु शुक्ला जी जो है वो इंडिया में अभी लैंड करने के बाद उनका द इमीडिएट स्टेप इट वाज हिज मेडिकल चेकअप, क्या वो स्वस्थ है कि नहीं है, कार्डियोवास्कुलर, मस्कुलोस्केलेटल, साइकोलॉजिकल कंडीशंस, एवरीथिंग विल बी चेक्ड। सेकेंड इज़ अच्छा, उसके साथ चैलेंज क्या है, तो इंडिया को अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एस्ट्रोनॉट को भी डेवलप करना होगा, विच इज़ नॉट कन्वेंशनल, वो कुछ अलग है। नेक्स्ट, इंडिया का टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस कैसा है, कि जो इंडिजिनियस क्रू मॉड्यूल्स है, क्रू मॉड्यूल्स का मतलब होता है कि जिस कैप्सूल हो, जैसे कि ड्रैगन कैप्सूल, जैसे क्रू मॉड्यूल स्पेसएक्स जो एक्जियोम मॉड्यूल में भेजा गया है, जहाँ पर वो थे जो क्रू मेंबर्स जो थे वो था कैप्सूल, ठीक, वो था ड्रैगन कैप्सूल। तो इंडिया को अपना इंडिजिनियस क्रू मॉडल बनाना है, एक लॉन्च एस्केप सिस्टम बनाना है एंड लाइफ सपोर्ट टेक्नोलॉजीज़ भी बनाना है। फिनेंशियल सस्टेनेबिलिटी बिकम्स अनदर चैलेंज, कि ये सब करने में जो फंडिंग है तो इंडिया कितना ज़्यादा सस्टेनेबली फंडिंग कर सकता है। ऑलराइट, so this is about the particular article of Shubhanshu Shukla ji's homecoming. Next comes is the anti-sacrilege bill of Punjab. तो न्यूज़ क्या है, पंजाब एंटी सैक्रिलेज बिल रेफर टू सिलेक्ट कमेटी ऑफ हाउस। तो ये जो बिल है वो अभी ये पंजाब के असेंबली में ये बातचीत चल रहा है, द पंजाब असेंबली। तो अभी हम देखेंगे ये बिल क्या है एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द क्वेश्चन कि डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एंड एथिकल इशूज़ involved in the Punjab Anti-Sacrilege Bill 2025, which proposes life imprisonment for sacrilege against religious scriptures. In your view, how can the state balance freedom of expression and public order while addressing such sensitive issue? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि ये सैक्रिलेज है क्या। सैक्रिलेज का मतलब होता है कि किसी भी होली, मतलब पवित्र ग्रंथ हो, होली स्क्रिप्चर हो, या फिर कोई भी रिलीजियस चीज़ों की अपमान करना, उनको इंसल्ट करना, दैट इज़ नोन एज सैक्रिलेज। डिसरेस्पेक्ट टूवर्ड्स, डायरेक्ट डिसरेस्पेक्ट अगर आप किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर को कर रहे हो, उसको कहा जाता है सैक्रिलेज। तो पंजाब असेंबली जो है वो एक एंटी सैक्रिलेज बिल पास करना चाहता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द बैकग्राउंड हियर, कि क्यों अचानक ये एंटी सैक्रिलेज बिल क्यों पास होना चाहता है। क्योंकि पंजाब में ऐसे कई इंसिडेंट्स देखे गए हैं ऑफ सैक्रिलेज which actually have been a very sensitive issue. Actually, it was started after the 2015 sacrilege incidents under the previous अकाली दल बीजेपी regime. अकाली दल और बीजेपी का जो regime था उस टाइम बहुत ज़्यादा पंजाब में sacrileges देखे गए हैं, जैसे कि desecration of holy books को अपमान कर देना, उसको फाड़ देना, जला देना, उसको दैट इज़ अ सैक्रिलेज, जो कि एक कम्युनल अनरेस्ट इन द स्टेट वो क्रिएट किया था, जो कि सिर्फ एक रिलीजन की मल्टी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया जाता था। ठीक है, तो इसी वजह से उस बिल को लाया जाएगा। अभी व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द बिल। द फर्स्ट फीचर यू सी है पनिशमेंट अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कि पूरे जीवन भर के लिए
कारावास दिया जाएगा फॉर डेसिक्रेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। नंबर 2, कवर्स ऑल रिलीजन नॉट स्पेसिफिक टू एनी सिंगल फेथ, कि ऐसा नहीं कि पंजाब सिर्फ सिख को लेकर या फिर पंजाब रिलीजियस को सिख रिलीजियस टेक्स्ट को लेकर, गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी रिलीजन जो ये बिल बनेगा हर एक रिलीजन को वो कवर करेगा। नंबर 3, चीफ मिनिस्टर हैज़ एम्फेसाइज दैट डेसिक्रेशन इज़ एन अनफॉरगिवेबल क्राइम नीडिंग स्ट्रिंजेंट डिटरेंस। Number 4, opposition demanded wider scope including theft of scriptures and time-bound probes. And the fifth feature is a select committee will include representative from all parties and gather public and religious bodies views before submitting its report in 6 months. Alright. Now let's see what are the constitutional aspect here and legal aspect. तो यहाँ पर जो aspects है आप अभी for देखेंगे और आप यहाँ पर concerns देखेंगे, ठीक है। The for is Article 25 of the Constitution of India. It guarantees the freedom of religion, जो कि respect for religious practices and symbol दर्शाता है, तो उस हिसाब से एंटी सेक्रिलेज बिल पास किया जा सकता है। स्टेट हैज़ द पावर टू मेक लॉज फॉर पब्लिक ऑर्डर विच सेक्रिलेज इंसिडेंट्स थ्रेटन, ठीक है। तो ये यहाँ पर फॉर है, यहाँ पर ये एंटी सेक्रिलेज बिल किया जा सकता है। बट कंसर्न्स क्या है, एगेंस्ट में किया जा सकता है कि एगेंस्ट में कन्फ्लिक्ट विद राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकता है अगर इसको मिसयूज़ किया जाता है तो। नेक्स्ट, इट मे सीन एज वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इफ द पनिशमेंट इज़ डिसप्रोपोर्शनेट। मतलब इसमें क्या कहा गया है जी, अगर सेक्रिलेज हुआ है तो जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो डिसप्रोपोर्शनेट, मतलब जो उन्होंने गलती किया है उस हिसाब से उसका पनिशमेंट शायद ना दिया जाए। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड मे बी सीन एज अ वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वहाँ पर क्या होगा, दैट शुड बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट इन रामजी लाल मोदी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1957 में अपहेल्ड स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर रिलीजियस सेंटिमेंट्स बट स्ट्रेस्ड ऑन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहा है, तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बिकम क्वेश्चनेबल नाउ कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या होगा। ओवरलैपिंग विद एग्जिस्टिंग आईपीसी प्रोविजन जैसे कि सेक्शन 295 एंड 298, बट दैट हैज़ नाउ बीन चेंज टू सम अदर आर्टिकल अंडर BNS विच ऑलरेडी क्रिमिनलाइज डेलिबरेट एक्ट्स ऑफ इंसल्ट टू रिलीजन। तो ये ऑलरेडी प्रोविजन में है, तो एंटी सेक्रिलेज बिल अलग से लाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द एंटी सेक्रिलेज बिल। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल दैट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडोलेसेंट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर द हिंदू में एडिटोरियल आया है, द इशू विद द क्रिमिनलाइजिंग ऑल एडोलेसेंट रिलेशनशिप, ठीक है। तो अभी ये इशू क्या है देखिए, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो हियर अबाउट द पॉक्सो, Protection of Children from Sexual Offences 2012 Act, which aims to protect children below 18 years from sexual exploitation. However, its strict criminalization of all sexual acts involving minors, including consensual adolescent relationships, has led to unintended consequences. ठीक है कि यहाँ पर consensual मतलब मान्यता दोनों का ही है in that adolescent relationship, which is they are below, कि where a boy and girl आर बिलो 18 years बट दे आर इन अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप। तो उन रिलेशनशिप को क्रिमिनलाइजेशन करना कितना सही है या फिर कितना गलत है, उसको लेके ये आर्टिकल है। सो द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलेसेंट हाईलाइटेड दैट दिस टेंशन बिटवीन द लॉज प्रोटेक्टिव इंटेंट एंड द लिव्ड रियलिटीज ऑफ एडोलेसेंट। ओके, सो व्हाट आर द की इशूज दैट हैज़ बीन हाईलाइटेड हियर। द फर्स्ट इशूज़ हियर कि ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन वर्सेस एडोलेसेंट एजेंसी। इसमें कहा गया है कि एडोलेसेंट दे में एंगेज इन नॉर्मेटिव एंड कंसेंसुअल रिलेशन, कि जो एडोलेसेंट है उनको वो कर सकते हैं, एक नॉर्मल या फिर एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप में वो जा सकते हैं। अगर हम पॉक्सो केसेस की कुछ एम्पेरिकल स्टडीज़ देखते हैं तो 24 से अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल 24 से 25% ऑफ द पोक्सो केसेस आर कंसेंशुअल, वो कोई ज़बरदस्ती वाला या फिर कोई रेप वाला सीन नहीं था। सो क्रिमिनलाइजिंग दिस टाइप ऑफ केसेस विल इग्नोर यंग पीपल्स इवॉल्विंग कैपेसिटी। तो ये तो कंसेंशुअल है, तो उन्होंने जो यंग पीपल है उन्होंने कुछ सोच के उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस से उन चीज़ों में वो आगे बढ़े थे, तो क्या वो उसको क्रिमिनलाइज करना ठीक होगा। Second is social and systematic failure. The victims actually often face family rejection
फैमिली रिजेक्शन या ओके फैमिली रिजेक्शन यहाँ पर हम लिखते हैं। देन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड स्टिग्मा एंड ऑल्सो मीडिया सेंसेशनलिज्म। तो वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं उन बच्चों के ऊपर। पैटर्नलिस्टिक जुडिशियल लैंग्वेज, मतलब कोर्ट्स दे ऑफन व्यू एडोलेसेंट गर्ल्स सोली एज विक्टिम। जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनको विक्टिम ही पिक्चराइज करते हैं हमेशा। अंडरमाइनिंग देयर वॉइस एंड ऑटोनॉमी, तो उनका भी अगर वो कंसेंशुअल रिलेशन है तो वो उनका चॉइस था, विच एक्चुअली अंडरमाइन देयर वॉइस एंड देयर इंडिपेंडेंस, विच कंट्राडिक्ट्स इंटरनेशनल नॉर्म्स रिकॉग्नाइजिंग द क्या कहते हैं एडोलेसेंस इवॉल्विंग कैपेसिटी। जो एडोलेसेंट जो इवॉल्व हो रहे हैं विद द चेंज इन टाइम, द चेंज इन सोसाइटी, उसमें वो रोक टोक लगा रहे हैं इंडिया में। ऑल्सो देयर इज़ अ गैप बिटवीन लॉ एंड ग्राउंड रियलिटीज़, जैसे कि पॉवर्टी बोलिए, चाइल्ड मैरिज बोलिए, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, दे फोर्स एडोलेसेंट इन अर्ली रिलेशनशिप। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को पहले एड्रेस करना चाहिए, ना कि क्रिमिनलाइज करना चाहिए। सो द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन दे रियरली एड्रेस दिस स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। तो ये सब कंसेंशुअल रिलेशन हो या फिर एडोलेसेंट रिलेशनशिप को क्रिमिनलाइज करना, वो इस चीज़ को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ हो रहा है ना इसके लिए जो रीज़न्स है वो कुछ अलग ही है। वो पॉवर्टी एक रीज़न है, चाइल्ड मैरिज इट इज़ अ रीजन। सो इन सब चीज़ों को पहले एड्रेस करो, फिर जाके ये सब चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। ओके, द नेक्स्ट इज़ डीकार्बोनाइजिंग ग्लोबल शिपिंग। तो आर्टिकल क्या है, हाउ इज़ ग्लोबल शिपिंग ट्राइंग टू डीकार्बोनाइज। सो डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो आपको यही लिखना है कि डीकार्बोनाइज करने में ग्लोबल शिपिंग को कैसे, उसको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और अपॉर्चुनिटी क्या है, वो ही लिखना होगा इसमें। सो अगर हम कुछ डेटा अगर देखते हैं कि द इंटरनेशनल शिपिंग सेक्टर अकाउंट्स फॉर अराउंड 3% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, 3%। द इंडस्ट्री एम्स टू अचीव, द ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री एम्स टू अचीव नेट ज़ीरो एमिशन बिटवीन 2040 to 2050। ठीक है, अंडर द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो अगर करंट सिनेरियो अगर हम ग्लोबल शिपिंग को अगर देखते हैं तो इसमें कन्वेंशनल फ्यूल्स क्या है, जैसे कि वेरी लो सल्फ़र फ्यूल ऑयल को यूज़ करते हैं, डीजल को, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को। ट्रांजिशन फेज़ में LNG इंजन्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पर LNG यूज़ किए जाएंगे, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को, बीइंग अबाउट 5% मोर एफिशिएंट देन द अदर्स, ऑल्सो सर्व एज अ ट्रांजिशन फ्यूल बिफोर फुल ग्रीन एडॉप्शन। तो ये जो है ये अगर आप VLSPO बोले, डीजल बोलिए, तो वो एकदम कन्वेंशनल वाला है। फिर नॉन कन्वेंशनल में ट्रांजिशन फेज़ में LNG को यूज़ किया जाएगा, और जब ट्रांजिशन हो जाएगा तब ग्रीन फ्यूल्स में आएंगे, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। डायरेक्ट यूज़ इज़ लिमिटेड ड्यू टू स्टोरेज एंड सेफ्टी चैलेंजेस। ठीक है, ये वाला लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एमोनिया, इट इज़ द सिंथेसाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, स्टेबल फॉर स्टोरेज एंड emits no greenhouse gas when used as fuel. Then e-methanol, which is made from green hydrogen only, captured carbon dioxide, which emits less carbon dioxide than fossil fuels and is relatively easy to integrate into existing engine and supply chain. Biofuel, जैसे feedstock availability है वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा, which is sustainability are the concerns. ठीक है, so and what are the challenges here? This is listed down. Conservative in the industry, shipping is risk averse, slow adoption of new technology. अगर आप रोडवेज बोलिए, रेलवेज बोलिए, वो नए टेक्नोलॉजीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट करते हैं, पर जो शिपिंग है वो नए टेक्नोलॉजीज़ को बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे अडॉप्ट करता है। ई-मिथानॉल कैन कॉस्ट अप टू 3 to 4 times मोर देन कन्वेंशनल फ्यूल्स। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको कैसे एड्रेस करना है। हाई कैपिटल कॉस्ट फॉर इलेक्ट्रोलाइजर्स, रिन्यूएबल पावर्स, क्योंकि अगर ग्रीन फ्यूल बनाना है तो इलेक्ट्रोलाइजर्स चाहिए, और भी ज़्यादा कुछ मशीन्स चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस है एंड सप्लाई डिमांड मिसमैच, कि अगर प्रोड्यूसर सप्लाई कर दे, क्या डिमांड उतना होगा ग्रीन फ्यूल का, दैट बिकम्स अगेन अ क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज एनालिसिस। सो स्टूडेंट्स, अगर आप प्रिपरेशन में CCPIS अकेडमी की मदद चाहते हो तो आप हमारे GS फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड दीज आर द टाइम स्लॉट्स दैट आर गिवन। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे
दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। एंड बिफोर आई लीव आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर एक लाइक दीजिए हमें इस वीडियो में, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू आवर CSCP IAS Academy YouTube channel. So thank you so much. Till then, take care.